कक्षा 8 पाठ 12 यथार्थवादी सिनेमा के जनक। प्यारी गीता, तुम्हारे पत्र से पता चला कि तुम यथार्थवादी सिनेमा के जनक सत्यजीत राय रे पर एक प्रोजेक्ट कर रही हो और उनके बारे में जानना चाहती हो। इसलिए इस पत्र में मैं तुम्हें उनके बारे में विस्तार से बताता हूँ। भारतीय सिनेमा के महान फिल्मकार और विश्व सिनेमा की जानी मानी हस्ती सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में कलाकारों और बुद्धिजीवियों के एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ। उनके दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी एक विख्यात लेखक थे। उन्होंने राय एंड सन्स के नाम से एक प्रेस स्थापित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर उनके मित्र थे। सत्यजीत राय के पिता सुकुमार राय भी प्रख्यात कवि और लेखक थे। उन्होंने एडवर्ड लियर और लुइस कैरोल द्वारा लोकप्रिय बनाए गए निरर्थक शब्दों वाले साहित्य की परंपरा को भारत में शुरू किया था। सत्यजीत राय की माता सुप्रभा अच्छी गायिका थीं। उन्होंने HMV के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे। 2 वर्ष की अल्पायु में ही सत्यजीत के सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद पारिवारिक प्रिंटिंग व्यवसाय दूसरे लोगों के हाथों में चला गया। तब उनकी माता सिलाई और हस्तकला सिखाकर आजीविका चलाने लगी। 8 वर्ष की आयु तक उनकी माता ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। वर्ष 1931 में 6ठी कक्षा में उनका नामांकन कोलकाता के बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल में करवाया गया। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने वर्ष 1940 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
माता के कहने पर सत्यजीत शांति निकेतन में चित्रकला सीखने लगे। प्रसिद्ध कलाकारों नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के मार्गदर्शन में उनकी चित्रकारी में स्पष्टता आई। इस दौरान राय पूर्वी कला से बहुत प्रभावित हुए। आगे चलकर उन्होंने मुखर्जी के जीवन पर एक वृत्तचित्र द इनर आई बनाया। सत्यजीत राय में संगीत को परखने की अद्भुत क्षमता थी। पहली धुन जो उन्होंने सीखी थी वह टिप्पेररी थी, जिसे कालांतर में उन्होंने अपनी पहली फिल्म पथेर पांचाली में सम्मिलित किया। वर्ष 1940 में उन्होंने अपने पिता की पुस्तक पागला दासू के आवरण का चित्रांकन किया। शांति निकेतन से कोलकाता वापस आकर सत्यजीत ने ब्रिटिश विज्ञापन अभिकरण डीजी केमर में नौकरी शुरू की। वर्ष 1945 के बाद से वे केमर एंड सिग्नेट प्रेस के लिए आवरण चित्र बनाने लगे। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तक आवरण थे विष्णु डे और जीवनानंद के कविता संग्रह, जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आदि पुस्तकें। स्कूल के समय से ही सत्यजीत संगीत और फिल्मों के दीवाने थे। सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने वाली कोई भी हॉलीवुड फिल्म देखना वे नहीं भूलते थे। कॉलेज के दिनों में उन्होंने फिल्में देखने और ग्रामोफोन पर पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत सुनने में बहुत समय व्यतीत किया। उन्होंने अपने उन दिनों को इन शब्दों में याद किया है, मैं एक नई ही दुनिया की खोज कर रहा था
जब भी मैं कोई फिल्म देखता था तो स्टार्स क्या कर रहे हैं इसमें मेरी रुचि नहीं थी, बल्कि मैं बारीकी से यह देखता था कि जब कट आते हैं तो कैमरा कैसे घूमता है, कहानी किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और वे क्या विशेषताएं हैं जो एक निर्देशक को दूसरे निर्देशक से अलग करती हैं। वर्ष 1947 में स्क्रीन प्ले लिखना उनका शौक बन गया। उन्होंने मानिक बनर्जी की एक छोटी कहानी विलियमसन और रविंद्रनाथ ठाकुर के उपन्यास घरे बाहरे घर बाहर के लिए दृश्यलेख लिखे। वर्ष 1949 में विजया दास से विवाह करने के बाद लंदन जाकर उन्होंने लंदन फिल्म क्लब की सदस्यता ग्रहण की। वहाँ से लौटने पर उन्होंने पथेर पांचाली पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया।